बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात गिरामी फरमाती है कि सफाई जो है निसफ ईमान है। और दूसरा ये है कि हदीस में है, अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह जमीलुन, कि अल्लाह हसीन है, खूबसूरत है, व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में अमूमन कुछ लोग यूँ करते हैं कि उन्होंने जुराबें पहनी होती हैं और मस्जिद में आते हैं, बूट उतार कर आते हैं, जुराबों समेत मस्जिद में आ जाते हैं। इनसे ये पैगाम है कि ऐसा ना किया जाए, इससे मस्जिद के माहौल जो है मजरू होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसी गंदी बदबूदार चीज़ जो मस्जिद में आए दूसरों को तकलीफ दे, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि प्याज खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए, मना किया गया। लहसुन खाकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए, मना किया गया। इसी तरह और कोई ऐसी बदबूदार चीज़ हो जो आपके जिस्म के साथ अटैचमेंट हो या आपके कपड़े के साथ हो, तो अगर आप मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आने की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो, तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि वो मस्जिद में नमाज ना पढ़ने आए, वो घर में नमाज पढ़ ले। और फिर आप देखें कि लहसुन, थोम, प्याज, इससे ज्यादा बदबू जो है वो जुराबे की होती है, जुराब की बदबू होती है, बड़ी बदबू होती है। तो लिहाजा जुराब अपनी उतार कर आए, बूटों के अंदर रख कर आए, पाँव धोकर आए, फिर मस्जिद में आए, कोई भी मस्जिद हो, किसी मस्जिद में। और बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि जुराबे जो होते हैं ना, जुराबे, उसके अंदर इंसान की जिस्म से पसीना निकलता है और वो पसीना नापाकी में बदल जाता है। तो जाहिर बात है कि जब आप आकर सब में पाँव रखेंगे, वो जगह पाक नापाक कर देंगे। फिर वहां पर अगर कोई सजदा करेगा, उससे बदबू आएगी, तो ये सारा का सारा गुनाह इस आदमी को होगा। अगर आप जुराब पहनकर ही आना चाहते हैं तो जुराब ऐसी हो कि साफ सुथरी हो, उसमें कोई बदबू ना हो। अगर बदबू हो तो याद रखना, अल्लाह के नबी की बददुआ तुम्हारा पीछा करेगी, क्योंकि नबी उसने मना फरमाया कि मस्जिद में ना आया करें। इसलिए कई लोगों को ये। दूसरी बात यह है कि आसान हल उसका यह है कि सर्दी में अपने पाँव को सर्दी से बचाने का मोज़ा इस्तेमाल करें, मोज़ा इस्तेमाल करें। उसका तरीकाकार भी बड़ा अच्छा है और बार बार पाँव से निकालना भी नहीं पड़ेगा, बदबू भी नहीं आती, पाँव धोने भी नहीं पड़ेंगे। वो तरीकाकार ये है कि आप 2 मोज़े लें, मोटे, जुराबों नहीं। याद रखना, मिर्जा इंजीनियर वाले मसले में ना आना। वो कहता है कि जनाब जुराबों पर मसा करना जायज़ है, वो बकवास कर रहा, गलत कह रहा। जुराबों पे मसा नहीं होता, ये होती मोटी जुराबैन, बड़ी मोटी जुराब, इतनी जुराब कि 1 किलोमीटर में आप उसमें पैदल जाएं तो आपकी जुराब वो फटे ना। और मिर्जा इंजीनियर जिस जुराब के बारे में बात कर रहा, आप दूर जाने के बाद ही मस्जिद से बाहर निकले तो पत्थर लग जाएगा, तो वो फट जाएगा। ये जुराबा नहीं। ये जो मोज़े मिलते हैं ना, मोज़े अमूमन ये रायमंड से मिल जाते हैं और ऐसी दुकानों से मिल जाते हैं। आप पाँव धोकर उसको पहने, आप उसको पहने, मिसाल के तौर पर आपने फजर के वक्त पहना उसको, तो जिस वक्त आपका वजू टूट गया, मिसाल के तौर पर फजर के वक्त आपने वजू किया और वो आपने पहन लिया मोज़ा, तो जब आपने पहन लिया तो 12 बजे आपका वजू टूट गया, तो वहां से 1 दिन 1 रात आप उस पर मसा कर सकते हैं। 1 दिन 1 रात। वो तरीकाकार ये होगा कि जब आप जोहर की नमाज के लिए वजू करेंगे, आप अपना मुंह धोएं, आप कोनियां धोएं, सर का मसा करें। जब आप पाँव का मसा, पाँव धोएंगे ना, पाँव नहीं धोएंगे, आप उस पर हाथ फेर लें, यानी कि मसा कर लें, आपके पाँव धुल जाएंगे। शर्त यह है कि 1 दिन 1 रात उसको उतारना नहीं है। अगर उतारेंगे तो फिर पाँव आपको धोने पड़ेंगे। आसान हल ये है। तो जुराबों से जान छुड़ा, ये चीज़ इस्तेमाल करें, उसमें आपके पाँव गर्म भी रहेंगे, पाँव साफ भी रहेंगे, पाँव सफ़ेद भी हो जाते हैं, तो मस्जिद में बदबू भी नहीं आती। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखें, मस्जिद को नापाकी से दूर रखा करें, बदबूदार चीज़ों से दूर रखा करें, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह